नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज एक बड़ी घटना घटी है। यह देश की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर है। समान नागरिक संहिता कानून के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट आज यानी 2 फरवरी को उत्तराखंड सरकार को सौंप दी है। कमेटी द्वारा सौंपे गए इस यूसीसी के ड्राफ्ट को 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। यहां से पारित होने के बाद इसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया हुआ है। इस सत्र में 6 फरवरी को यूसीसी ड्राफ्ट एक विधेयक के तौर पर विधानसभा में पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस पर चर्चा होगी, बहस होगी, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी के पास उत्तराखंड सदन में प्रचंड बहुमत की सरकार है। इसीलिए यह तय है कि यूसीसी विधेयक कानून का रूप ले लेगा। उत्तराखंड देश में ऐसा पहला राज्य होगा जो यूसीसी को लागू कर रहा है। इसीलिए यह सवाल बड़ा हो जाता है कि इससे देश और उत्तराखंड की राजनीति में क्या बदलाव आएगा और इस कानून में होगा क्या क्या और समाज पर इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ने वाला है। अब इसके नए कानून बन जाने के बाद क्या क्या प्रावधान इसमें होंगे, यह तो यूसीसी का ड्राफ्ट सामने आने के बाद ही विस्तार से पता चलेगा। लेकिन अभी जो कुछ जानकारियां सामने आई है उनके अनुसार यूसीसी में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को परिवार और माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलने की बात सामने आ रही है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का फैसला भी यूसीसी के ड्राफ्ट में आ सकता है। यूसीसी के तहत किसी भी पुरुष या महिला को बहुविवाह करने की अनुमति नहीं होगी। लव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान पर भी विचार किए जाने का प्रस्ताव यूसीसी कमेटी के ड्राफ्ट में रखा गया है। यह जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही बुजुर्गों की सहूलियत के लिए बहू और दामाद को भी अपने ऊपर निर्भर बुजुर्गों की देखभाल के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। किसी भी धर्म की महिला को संपत्ति में समान अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव भी ड्राफ्ट में आ सकता है। संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुष के समान बराबर अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। गोद लिए जाने की जो प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में जो गोद ली जाती है और उन संतानों के जो अधिकार है, इस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। इसके साथ ही एक और मुद्दा है जिस पर इसमें कोई बड़ा फैसला सामने आने की पूरी उम्मीद है। देश में एक बड़े विमर्श का जो बिंदु है वो है इस समय बढ़ती जनसंख्या। यह जानकारी सामने आई है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के जो सुझाव है उनको भी यूसीसी ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। मुस्लिम समाज में हलाला और इद्दत की रस्म को खत्म करने का प्रावधान यूसीसी के इस ड्राफ्ट में रखा जा रहा है। ये पूरी उम्मीद है यूसीसी के उत्तराखंड में लागू होते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश की राजनीति में एक अलग मुकाम पर पहुंच जाएंगे। बीजेपी दशकों से अपने घोषणा पत्रों में यूसीसी को देश भर में लागू करने की बात करती रही है, लेकिन इसको कभी लागू नहीं कर पाई। लेकिन उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नागरिकों से यह वादा किया था कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार वापसी होने पर यूसीसी को लागू किया जाएगा। इसके बाद 2022 में उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसी कमेटी ने उत्तराखंड के 13 जिलों में विभिन्न सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, प्रवासी उत्तराखंड के जो लोग हैं उनसे और सभी धर्म के लोगों से सुझाव लिए, जिन सुझावों के बाद यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कमेटी को प्रदेश भर से तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन मिले, जिनके आधार पर यूसीसी का यह ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो आज कमेटी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। यह देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन है जिसकी समीक्षा आने वाले समय में अनेक बार की जाएगी। इसके नफे और नुकसान बार बार नापे और तोले जाएंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।